नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषिकेश दुबे और आप देख रहे हैं क्रिप्टो केंद्र। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं BitBNS एक्सचेंज को, जो कि बहुत दिनों से मेरा मन था कि इस एक्सचेंज को रिव्यू किया जाए। बहुत दिनों से इस एक्सचेंज को लेकर बहुत सारी हलचलें चल रही हैं। आइए देखते हैं क्या है एग्जैक्टली वो स्क्रीन पर। सबसे पहला इशू तो इनका है INR विड्रॉल्स के, जिसकी वजह से काफ़ी यूज़र्स को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है। पिछले कुछ महीनों से इन्होंने अपने बैंक विड्रॉल्स बिल्कुल बंद कर दिए हैं। बिल्कुल मतलब आप कह लो कि बहुत कम मात्रा में ये लोग विड्रॉल कर रहे हैं यूज़र्स के। यहाँ पर एक लाइव मिंट का आर्टिकल है जहाँ पर इन्होंने यह इशू कवर किया है कि क्यों इनके INR विड्रॉल्स डिले हो रहे हैं। ऐसा माना गया है कि इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं या फिर किसी अथॉरिटीज़ की वजह से इनके मतलब फंड्स वगैरह फ्रीज हो गए हैं। जिस तरीके से वाजीरेक्स का भी पिछले कुछ दिनों पहले, आपको अगर पता होगा तो इन वाजीरेक्स की भी बैंक अकाउंट फ्रीज हुई थी, बट वाजीरेक्स की लीगल टीम ने बड़ी अच्छी तरीके से उसको डील किया और काफ़ी जल्द उसका एक सोल्यूशन लाया। बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज हुए और लोगों के नॉर्मल विड्रॉल्स वापस चालू हुए। बट BitBNS में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। BitBNS में अगर आप देखेंगे तो इनके ग्रुप में मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं टेलीग्राम के। यहाँ पर एक यूज़र देखिए, एक है जिन्होंने कहा है कि मेरे विड्रॉवल 22 दिन हो गए अभी तक प्रोसेस नहीं हुए। इनके स्क्रीनशॉट आप देखिए। यहाँ पर दिख रहा है कि 15 बैंक वर्किंग डेज लगेंगे, बट फिर भी ऑलमोस्ट एक महीना होने आ गया, पर इनके बैंक अकाउंट के विड्रॉल अभी तक नहीं मिले। एक जन के मैंने रिव्यू पढ़े जहाँ पर एक कह रहा है कि एक 3 अगस्त को इन्होंने विड्रॉल लिया था, बट अब तक इन्हें इनका विड्रॉल नहीं मिला, जो कि ऑलमोस्ट आप सोचिए 3 अगस्त, ऑलमोस्ट ये अब 2 महीने होने आ गए। मतलब 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं एक यूज़र को अपना विड्रॉल पाने के लिए। तो इनके सबसे बड़े इशू तो मतलब विड्रॉल एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर एक्सचेंजेस में। तो इनका विड्रॉल ही एक तरीके से बंद है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा मतलब मैं तो बिल्कुल इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। जिस भी ब्रोकर में अगर जिसके पास विड्रॉल ढंग का ना हो, मैं तो डेफिनेटली वो ब्रोकर रिकमेंड नहीं करूँगा। इन्होंने रिसेंटली चालू किया है अपना P2P, जहाँ पर यूज़र्स अपने एक्सचेंजेस पर USDT बाय और सेल कर सकते हैं P2P के थ्रू। बट मैं बिल्कुल भी P2P रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो व्यक्ति मुझसे खरीद रहा है उसके सोर्स ऑफ फंड क्या है मुझे बिल्कुल पता नहीं यहाँ पर, तो इसीलिए मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। दूसरा है इनका प्राइस डिफरेंस। ये एक तरीके का हनी ट्रैप है जहां पर बहुत सारे लोग आर्बिट्रेज करने के चक्कर में अपने फंड फंसा बैठते हैं BitBNS के साथ। आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं तो टीथर का प्राइस यहाँ पर 94.94 चल रहा है BitBNS के एक्सचेंज पर। आज देख लीजिए, तारीख है 15 अक्टूबर। आज ये प्राइस चल रहा है 94.94 पर टीथर की प्राइस। ये अगर आप देखेंगे वाजीरेक्स पर तो इसका प्राइस चल रहा है 85.40 पर। तो आपके मन में, अगर आप आर्बिट्रेज आपने कभी किया होगा तो आपके मन में ये आता होगा कि हम यहाँ पर 85.40 में USDT लेकर BitBNS पर अगर हम ले जाए और इसको सेल करें 94 पर तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है हमें। बट आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैं मानता हूँ कि एक तरीके का हनी ट्रैप है, जहाँ पर BitBNS ने इंटेंशनली इसको इंक्रीज कर रखा है ताकि लोग अपना फंड यहाँ पर लाए और फिर उसको एक तरीके से इनका लिक्विडिटी बढ़ाए। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BitBNS में एक बार अगर आप फंड अपना लाते हैं, समझिए आप यहाँ से आपने वाजीरेक्स से अगर आपने USDT विड्रॉल करके आपके BitBNS के एक्सचेंज पर लाया, तो आप 15-20 दिन की छुट्टी मान के चलिए, आपका फंड यहीं पर रहने वाला है। अब आप 2, 5, 10, 20 हज़ार के चक्कर में, आप 10% के प्रॉफिट के चक्कर में आप अपना पूरा फंड अटका लेते हो। तो एक मैंने कंपैरिजन किया है प्राइस डिफरेंस वाजीरेक्स और मतलब वाजीरेक्स और BitBNS के। ये आप देखिए, यहाँ पर इथेरियम 1,24,000 का है BitBNS पे, और वहीं पर वाजीरेक्स पर इथेरियम का प्राइस है 1,11,000। आप समझिए मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, 13,000 रुपये का डिफरेंस ऑलमोस्ट। USDT आप देखिए यहाँ पर 95.58 पर चल रहा है और यहाँ पर 85.48। रिपेल XRP आप देखिए 47.58 और यहाँ पर 42। बाप
42 का डिफरेंस है। इतना आदमी अगर मनी मन कैलकुलेशन करे तो ऐसा लगेगा कि शायद अब बहुत पैसा हम बना सकते हैं BitBNS और WazirX जैसे एक्सचेंजेस पर आर्बिट्राज करके। लेकिन BTC आप यहाँ पर अब देखिए 18,32,000 के 18,32,000 का यहाँ पर BTC है, और यहीं पर WazirX पर BTC है 16,43,000 का। तो ये एक हनी ट्रैप मैं मानता हूँ BitBNS की तरफ से, जहाँ पर ये लोगों को मतलब आप समझ लो इनके वैल्यूज़ बढ़ाकर ये इंटेंशनली लोगों को लोअर कर रहे हैं, मतलब लोगों को एक उकसा रहे कि अपना फंड अपना BitBNS पे डालें और आर्बिट्राज करके अपने फंड अटका लें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस पर आप बिल्कुल भी मत फंसिएगा। इनके फिक्स डिपॉजिट प्लान में बहुत लोगों के मैंने रिव्यूज़ देखे जिसमें बहुत लोगों को उनके पैसे मिले और बहुत लोगों को उनके पैसे नहीं मिले। मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया कि बहुत लोगों को इसमें पैसे मिल रहे हैं और बहुत लोगों को इसमें पैसे नहीं मिल रहे। क्या ये पॉन्जी स्कीम है या फिर एग्जैक्टली क्या है? ये BitBNS को थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सच में बहुत लोगों को अब तक इनके फिक्स डिपॉजिट्स के पैसे नहीं मिले। और मैंने उनके पर्सनली रिव्यूज़ देखे हैं, मैंने उनके सच में बहुत सारे मतलब स्क्रीनशॉट्स वगैरह देखे हैं। आप अगर इनके टेलीग्राम ग्रुप पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि दिन भर में ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं जहां पर लोगों के क्वेरीज सॉल्व नहीं होते, और खास करके फिक्स डिपॉजिट को लेकर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पैसे आज भी अटके हुए हैं। इनके सपोर्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि आप अगर आज कोई क्वेरी रेस करेंगे या फिर आप आज कोई टिकट रेस करेंगे तो इसका आप रेजोल्यूशन उम्मीद करें कि आपको 1 दिन के बाद ही मिलेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कई बार मैं क्रिप्टो मेरे विड्रॉ करता था BitBNS से मेरे WazirX या फिर बाइनेंस एक्सचेंज पर, तो वो उसको विड्रॉल प्रोसेस होते होते 1 से 1.5 दिन लग जाते थे। फिर उसके दूसरे दिन मुझे रिस्पॉन्स आता था उनके सपोर्ट टीम का कि सर आपका अभी भी क्वेरी रिजॉल्व हुआ है या नहीं। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि आप बहुत सारे इनके रिव्यूज़ पढ़ेंगे जहां पर लोग इनके सपोर्ट के बारे में काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो मैं मानता हूं कि एक बेहतर सपोर्ट टीम होना एक एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके क्रिप्टो के विड्रॉल्स भी बहुत लेट आते हैं। अगर आप समझिए, अगर आपने मेरे साथ बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं रात को 8 बजे के आसपास कभी मैं विड्रॉल करता था BitBNS से, तो USDT वगैरह जब मैं BitBNS से पहले विड्रॉ किया करता था तब मुझे अच्छे से याद है कि मैं अगर रात के 8 बजे मैंने BitBNS पर मेरे विड्रॉल के लिए डाला हुआ है तो ये किसी भी हाल में अगले दिन सुबह 9 बजे के पहले नहीं पहुंचेगा। ये उसके बाद ही मुझे एक्सचेंजेस क्रिप्टो के अगर आपके अमाउंट बहुत छोटे हैं तो शायद आप एक्सपेक्ट करिए कि आपके विड्रॉल जल्दी प्रोसेस हो जाएंगे। पर अगर आपके ज़्यादा वॉल्यूम के क्रिप्टो है और अगर आप सोच रहे हैं कि आप विड्रॉ करके अपने दूसरे एक्सचेंज पर लेके चले जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे इश्यूज BitBNS ब्रोकर के साथ आज हैं, जैसे विड्रॉल्स आपने जब देखे कि जो इनके सपोर्ट प्रॉब्लम्स, इनके क्रिप्टो रिलेटेड विड्रॉल्स, इनके फिक्स डिपॉजिट के इश्यूज और इनके जो प्राइस डिफरेंस है, जो हनी ट्रैप इन्होंने करार कर रखा है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज को ध्यान में रखते हुए मुझे सच में लगता है कि BitBNS शायद कोई स्कैम करने के इंटेंशन में है, या फिर अगर नहीं भी है तो इनके एक्शंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मतलब एक अलार्मिंग है। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई BitBNS ब्रोकर का इस्तेमाल करे। अगर ये मेरा वीडियो कोई BitBNS के मैनेजमेंट या फिर कोई अगर ऐसा रिलेटेड आदमी कोई देख रहा है तो मेरा उनके लिए मैसेज है कि प्लीज़ आप अपने एक्सचेंज पर ध्यान दें। आपके बहुत बुरे रिव्यूज़ मार्केट में हैं, और इसी तरीके से आप लोग अगर विड्रॉल्स डिले करते गए और आप फिर लोगों को सपोर्ट अगर आपका अच्छा नहीं लगा, मतलब आप जिस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सच में ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप इस पर ध्यान दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एक्सचेंज का रिव्यू करूं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और हर वो BitBNS और क्रिप्टो यूज़र से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।